हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और बहुत कुछ ध्यान रख रहे हो। बच्चों देखो, समय के साथ में हमें चलना पड़ता है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के हिसाब में थे, खुल गया, कहीं नहीं खुला, क्या चल रहा है उसके हिसाब से हमें जो है मैनेज करना। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, कहानी शुरू करें कि क्या है इस एक्सरसाइज में और आगे, हमने आपको सिखाया था कि क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्राइंगल्स, और इस चैप्टर ये 6 है, ट्राइंगल। इसमें 6.3 एक्सरसाइज करा रहे थे। इससे पहले का अगर आपने देखना तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, यार दोस्तों को बताएं, कमेंट करें। हम आपसे बात करेंगे ये 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कराए या 3 तक करा दिए, उससे आगे के क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया है। तो कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक डायग्राम बना हुआ है, कह रहा है कि PQR एक ट्राइंगल है। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल दे रखा है, ये बना लिया, और इसमें ये P पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ पर मान लिया P पॉइंट, ये P, Q और R, इसको इससे ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक S पॉइंट दे रखा है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये एंगल 1 दे रखा है और ये इतना एंगल 2 दे रखा है, ठीक है। और नेमिंग तो सारी हो गई, तो गिवन लिख लेते हैं। क्या है गिवन? कि ये ट्रायंगल तो दे रखे हैं, QR अपान में QS, QR अपान में QS इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ, QT अपान में PR, QT अपान में PR। और आगे क्या गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट क्या बात प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल PQS TQR। इसके हमें सिमिलर प्रूफ करना, यही दे रखा है। तो देखो प्रूफ में हमने क्या लिखा सबसे पहले बच्चों, कि जब भी सिमिलर प्रूफ करते हैं तो हमारा काम क्या होता है कि गिवन में क्या दे रखा है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है। तो देखो गिवन में दो साइड्स का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब ये साइड एंगल साइड लगाना चाहता है। तो अगर ये साइड एंगल साइड लगाना चाहता है तो इसने एक तो हमें दे रखा है कि QR अपान में QS, और दूसरा दे रखा QT अपान में PR। तो किसी तरीके से PR PQ के बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और ये एंगल कौन सा कॉमन हो जाएगा, एंगल 1 दोनों के अंदर आ जाएगा, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो हमें यही करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा कि इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इस अप्लाई दैट क्या हो गया कि PQ इज इक्वल टू PR। क्यों हो गया बच्चों ऐसा? क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये बात हमने कहाँ पर सीखा था? ये क्लास 9th में एक थ्योरम थी ट्राइंगल चैप्टर में। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो वो रीजन हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब PQ बराबर PR हो गया, तो ये जो PR है इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ, PQ रख सकता हूँ। तो रख करके देखा जा सकता है इसको, और फिर देखते हैं कि हम क्या आता है ये। तो हमने लिखा पहले यहाँ पर कि QR अपान में QS इज इक्वल टू QT अपान में PR, ठीक है। नाउ
क्यू आर अपान में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान में क्या वैल्यू रख लें, पी आर की जगह पे पी क्यू। अब आप देखो कि क्यू आर अपान में क्यू एस, क्यू आर ये पूरा ट्रायंगल है, हमारे पास पी क्यू एस कोई बात नहीं, छोटा ट्रायंगल इसने पहले दे रखा है, हम उसका रिवर्स कर देंगे। ओके, इसका भी उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम लिख सकते हैं क्यू एस अपान में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपान में क्या लिख सकते हैं, क्यू टी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, क्यू एस अपान में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपान में क्यू टी। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि अब देखो ये आ गया क्यू एस अपान में क्यू आर और पी क्यू अपान में क्यू टी। तो छोटा वाला ट्रायंगल क्यों पहले था, अभी हमने लिया नहीं, लेकिन इसने कहा कि पी क्यू एस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर से लिख लेते हैं भाई कि इन ट्रायंगल पी क्यू एस, एन ट्रायंगल क्या लिख लिया कि टी क्यू आर। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हम लिख लेते हैं कि क्यू एस अपान में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू टी, और एंगल वन दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है तो कॉमन लिख दिया इसको। तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल पी क्यू एस और सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, साइड एंगल साइड, तो हेंस प्रूव हो गया। यही बात ये हमसे क्या करवा रहा था, प्रूव करवा रहा था। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ये क्वेश्चन जो है पेपर में कभी कभी आया है बोर्ड में, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है कि भले ही एमसीक्यू हो, लेकिन एमसीक्यू में भी क्या करेंगे, जैसे एमसीक्यू अगर हम कराएंगे आपको एमसीक्यू, हर चैप्टर के एमसीक्यू कराएंगे, बहुत सारे चैप्टर के हमने करा भी रखे कई ये क्वेश्चन। तो जो है वो एमसीक्यू में आप देखेंगे कि ये किस तरीके से क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर लेगा। तो हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन को आपको इतना बड़ा करना पड़े, अगर आपने उसको बार बार कर रखा होगा तो आप वर्बली उसका आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने होंगे। तो फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो इस एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन समझाएंगे बोर्ड पर, और आप उनको लिख कर के देखेंगे। अगर आप उसको नहीं लिख पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये क्वेश्चन सर नहीं हुआ हमसे, तो उसको हम फिर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, ये एक ट्रायंगल बनाया हमने कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स एंड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल ये बना लिया हमने, ठीक है, और पी आर, अगर मैं यहाँ पर पी क्यू आर ले लेता हूँ तो इस पर एक एस पॉइंट है और इस पर एक टी पॉइंट है, इसको हमने मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, अभी हमसे क्या कह रहा है कि एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस। अब हमसे क्या प्रूव करवा रहा है कि शो दैट कि आर पी क्यू आर टी एस के सिमिलर है। तो सिमिलर हो जाएगा, कैसे सिमिलर होगा बच्चों, ये एंगल तो इस एंगल के बराबर दे रखा है, गिवन है, और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में है, तो डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या लगा देना है आपने, डबल ए सिमिलरिटी कंडीशन लगा करके फिर से देख लो कि इसने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, और ये वाला एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। ठीक है ना, तो डबल ए सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा, और आपको इसको खुद करना होगा। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा जो कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत लेंथी होगा, हम देखेंगे कि ये कराना ही चाहिए, उसको हम जरूर कराएंगे। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये बना है ट्रायंगल, ठीक है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पर बच्चों डी ई है, डी ई, और ये इससे ज्वाइन है,
और ये इससे ज्वाइन हुआ। यहाँ पर ए है, बी है और सी है। क्या लिखा? ए बी सी। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्या प्रूव करना होगा। गिवन है हमें कि ट्रायंगल ए बी ई इज congruent to triangle ABE is congruent to ACD। तो ये वाला कॉन्ग्रुएंट है इस वाले के। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल इसके ABC होगा ABC के। ठीक है, मतलब इसको सिमिलर हमें करना है। तो कैसे सिमिलर होगा? प्रूफ लिखा कि मुझे दे रखे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो हमने लिख लिया ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं CPCT में। तो ABE में AB बराबर किसकी हो गई? AC के बराबर होगी। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ? AB अपान में AC इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ABE में AE बराबर किसके होगी? ABC के AD के बराबर होगी। तो ये हमारा क्या आ गया? AE अपान में AD इज इक्वल टू 1। तो देखो ये दोनों वन हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB अपान में AC इज इक्वल टू AE अपान में AD। ओके, ये बात लिखी जा सकती है। अब देखो एक तो ये रेशियो आ गया, क्या आ गया? AB अपान में AC। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, AB अपान में AE लिख सकते हैं इज इक्वल टू AC अपान में AD लिख सकते हैं। अल्टरनेटो लगा दिया, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का AB, छोटे वाले ट्रायंगल का AE, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल का AC और छोटे वाले ट्रायंगल का AC। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप देखो कि ये एंगल दोनों में आ गया, तो लिख दूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ऐसा है, कॉमन है, तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए? हमारे सिमिलर हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? विच अप्लाइज दैट द ट्रायंगल ADE similar to triangle ABC, किसे? साइड एंगल साइड से। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान सा है, इसलिए हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन द गिवन फिगर द अल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो ये 7 हुआ, और ये डायग्राम बना लिया हमने इस तरीके से, और इसमें एक नेमिंग ABC, यहाँ A है, ये B है, C है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से है और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है। तो ये EDP, ED और P यहाँ पर है। ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ठीक है ना? हमसे क्या प्रूव करवा रहा है कि ये दो अल्टीट्यूड्स दे रखे हैं AEP। तो पहले AEP यानी ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर करना है? CDP के, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है। तो बहुत आराम से देख लो कि कहीं से भी हमें दो एंगल क्या करें कि इक्वल दिखाई देना चाहिए। तो ये 90 का है, ये भी 90 का है, एक बात हो गई। और दूसरा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना? तो डबल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। बात के समझ में आई होगी। क्या है कि AEP और CDP, तो ये और ये 90 डिग्री का हो गया, और APE
और क्या हो गया CPD, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए, तो डबल एसिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए। फिर क्या कह रहा है ABD एंड CBE, ABD यानी ये वाला, और दूसरा में क्या दे रखा है CBE, ये वाला। तो एक तो ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल। यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है और इस वाले में ये एंगल 90 का है, और ये एंगल दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया। तो डबल एसिमिलरिटी से क्या हो गया कि ये भी सिमिलर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आगे के भी इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, जिसको कि आप ट्राई करेंगे आगे। तो ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में जो कि बहुत मुश्किल हो जिसको कराया जाए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है ये कि E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F, then show that AB is equal to CFB। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, ओके, इसका नेमिंग कर दिया कि ABCD। इसने हमसे कहा कि साइड AD को E तक प्रोड्यूस किया, तो इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन होगी, टेढ़ी नहीं, ठीक है। प्रोड्यूस कर दिया, E तक जाना है, एंड B इंटरसेक्ट CD एट F। तो CD को मान लो E यहाँ पर हमने लिख लिया, तो CD को ये लाइन इस F पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट हो गई। अब क्या कह रहा है ये कि इंटरसेक्ट CD एट F, देन A B और E, ये वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा CFB के। बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों, यही सिमिलर करना है हमने, यही सिमिलर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, लिख देते हैं भाई। इसको क्या लिखा है गिवन में कि अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, और मिड पॉइंट तो ये है नहीं, हम लिखें, ये लिखा जा सकता है कि B इंटरसेक्ट CD एट F, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब देखो टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमने कि प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है CFB के, ठीक है। प्रूफ लिखा हुआ है हमने यहाँ पे कि क्या प्रूफ हमें करना है, यही बात प्रूफ करनी है। इन्हीं दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। और क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम भी दिमाग खर्च करते हैं। ये नहीं कि टीचर अगर करा रहा है तो हम आसानी से बैठे हुए तसल्ली से उतारने के लिए, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, एफर्ट करना पड़ता था। और जितनी फैसिलिटी आपको दे रखी है उससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको चाहिए, हर स्टूडेंट यही चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो उसी को आता है जो कि एफर्ट किया करता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे होगा ABE भाई ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में देखो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती, तो एक ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया भाई, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया। दूसरी बात, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, तो ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल डबल एसिमिलरिटी कंडीशन से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुई होगी। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और फिर उससे आगे के क्वेश्चन और आगे वीडियो में करेंगे।
तो अगर कोई क्वेश्चन इसमें से क्लियर नहीं हो जो मैं बता रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और फिर मैं उसकी अलग से वीडियो बना करके आपको सेंड करूँगा। कह रहा है इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। बना लेते हैं भाई, ये हमने बनाया एक ट्रायंगल और दूसरा क्या है कि इसको प्रोड्यूस कर दिया आगे की तरफ और यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया। ये एंगल 90 डिग्री का है, इसकी नेमिंग कर दे ABC और ये एंगल 90 डिग्री का है। इसका क्या नाम है? PM। ओके, हमसे क्या प्रूव करवा रहा है कि टू राइट एंगल रिस्पेक्टिवली ABC और AMP। बहुत आसानी से क्या क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। भाई इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल आता है और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल आता है, दोनों 90 डिग्री के हैं। और देखो इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आता है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आता है, आ रहा है ना। तो क्या हो गया कि ये कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। इसने अगले वाले पार्ट में क्या कहा? CA अपान में PA। CA अपान में CA कहाँ गई? CA अपान में PA, ठीक है। और BC अपान में BC अपान में MP। तो जो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव किए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा हो जाता है? सेम हो जाता है। तो वही करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पर क्या है कि इक्वल हो गया। तो ये दोनों पार्ट इस तरीके से हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9 और इससे आगे के क्वेश्चन आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो आगे हम आपको धीरे धीरे कराएंगे ताकि आपको क्लियर होते रहे। ये देखिए जल्दी जल्दी कर दिए, तो आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियो में कराएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ जिसका लिंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। जिस किसी को भी देखना है आप वहाँ जाएं और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और सब्सक्राइब कहते रहते हैं तो वही हमें ध्यान आ गया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से फ़ोन नंबर लें और हमसे कांटेक्ट करें, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।